हम एक आज रियल कहानी जा रहे हैं सुनाने। उत्तर प्रदेश के भैरवपुर गांव की कहानी है। आप सब इसको एक बार जरूर सुनिए। वो रात जो कोई नहीं भूल सकता। बारिश की तेज आवाज, आसमान में बिजली चमक रही थी। रात के ठीक 11 बजे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में सब लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे, क्योंकि गांव में एक पुरानी बात मशहूर थी। हर साल सावन की एक रात कोई ना कोई गायब हो जाता है, लेकिन इस बार गांव में आए थे 4 दोस्त। अर्जुन, रोहित, नेहा, सिया। चारों साहब से आए थे एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री बनाने। उन्हें लगा ये सब गांव वालों की अंधविश्वास बातें हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था उस रात के बाद उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। गांव का डर। चारों दोस्त कैमरा लेकर गांव में घूम रहे थे। एक बूढ़ा आदमी उन्हें रोकता है। बेटा, आज रात बाहर मत निकलना। अर्जुन हंसते हुए बोला, क्यों बाबा, भूत आ जाएगा क्या? बूढ़ा आदमी कांपते आवाज में बोला, भूत नहीं, वो आती है। काका, कौन आती है? बूढ़े की आंखों में डर साफ दिख रहा था। काली औरत। इतना बोलकर वो आदमी तेजी से चला गया। नेहा धीरे से बोली, ये सब सच लगता है क्या? रोहित हंस पड़ा, कंटेंट मिलेगा बस। पुरानी हवेली। गांव के बाहर एक टूटी हुई हवेली थी। लोग कहते थे 20 साल पहले एक औरत और उसकी बेटी की मौत हुई थी। तब से वहां अजीब आवाजें आती हैं। चारों ने फैसला किया, आज रात वहीं शूटिंग करेंगे। रात 12 बजे चारों कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर काले निशान, टूटी खिड़कियां और एक अजीब सी बदबू। सिया डरते हुए बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी ऊपर से किसी की दौड़ने की आवाज आई, धड़ 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 धड़। चारों एकदम चुप। रोहित कैमरा घुमाता है, पर वहां कोई नहीं था। पहला डर। नेहा को एक पुराना कमरा दिखता है। कमरे के अंदर एक गुड़िया पड़ी थी, आधी जली हुई। उसकी एक आंख गायब थी। नेहा उसे उठाती है, तभी कैमरे में पीछे कुछ दिखता है, एक काली परछाई। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं, वहां पे कुछ नहीं दिखता है। अचानक गुड़िया अपने आप हंसने लगती है, ही करके। नेहा डरकर गुड़िया फेंक देती है और तभी पूरा कमरा ठंड हो जाता है। बंद दरवाजा। चारों बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। अर्जुन जोर से धक्का मारता है, दरवाजा नहीं खुलता है। तभी ऊपर से एक औरत की आवाज आती है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? आवाज बहुत धीमी पर डरावनी थी। सिया रोने लगती है, हमें यहाँ से निकलना है। तभी बिजली चमकती है और सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी दिखती है। लंबे बिखरे बाल, सफेद साड़ी, काला चेहरा और आंखें पूरी सफेद। कैमरे में कैद। रोहित कैमरा उसकी तरफ करता है, लेकिन कैमरे में वो औरत दिखाई ही नहीं देती। सिर्फ खाली सीढ़ियां दिखाई देती हैं, लेकिन असली आंखों से वो साफ दिख रही थी। अर्जुन डरते हुए बोला, ये क्या है? और औरत धीरे धीरे नीचे आने लगी, ठक 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 करके। उसके पैर उल्टे थे। सच्चाई। नेहा को हवेली में पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में लिखा था, गांव वालों ने हमें जिंदा जला दिया। मेरी बेटी निर्दोष थी। मैं वापस आऊंगी। तभी हवेली में बच्चों की रोने की आवाज गूंजने लगती है। सिया चिल्लाती है, कोई हमें देख रहा है क्या? दीवारों पर अपने आप खून जैसे निशान बनने लगते हैं। सिया हेल्प हेल्प करके चिल्लाती है। पहला व्यक्ति गायब हो जाता है चारों में से। अचानक रोहित गायब हो जाता है। सिर्फ उसका कैमरा जमीन पर गिरा मिलता है। कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू थी। वीडियो में दिख रहा था, कोई काली चीज रोहित को अंधेरे में घसीट कर ले गई और फिर रोहित की जोरदार चीख। तभी वीडियो बंद हो जाता है। तहखाना। तीनों दोस्त रोहित को ढूंढने तहखाना में पहुंचते हैं। तहखाने में बहुत सारी पुरानी तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में गांव वाले थे, लेकिन सभी की आंखें फटी हुई थीं। तभी पीछे से आवाज आती है, मुझे मेरी बेटी चाहिए। नेहा मुड़कर देखती है। वो औरत बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, मुंह से काला खून निकल रहा था। हमला। औरत अचानक नेहा पर हमला करती है। अर्जुन और सिया उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पूरा तहखाना हिलने लगता है। दीवारों से चीखने की आवाज आने लगती है। तभी सिया डर कर भागती है।
लेकिन अंधेरों में उसका पैर फिसल जाता है। नीचे गड्ढे में इंसानों की हड्डियां भरी थीं। गांव का राज। अर्जुन को सच्चाई पता चलती है। 20 साल पहले गांव वालों ने उस औरत पर जादू टोना करने का आरोप लगाया था और उसे उसकी बेटी के साथ हवेली में जिंदा जला दिया। मरते समय उसने कहा था, हर साल मैं लौटूंगी और गांव से किसी को अपने साथ ले जाऊंगी। आखिरी रात। घड़ी में 2 बजे थे। बाहर तूफान और तेज हो चुका था। तभी हवेली के सारे दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, धड़ 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 करके। औरत की आवाज़ पूरे हवेली में गूंज रही थी कि अब तुम लोग नहीं बचोगे। सिया का अंत। सिया की अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, सिया इधर आओ। वो आवाज़ के पीछे जाती है, लेकिन वहाँ उसकी माँ नहीं, वो काली औरत खड़ी थी। अचानक औरत सिया का हाथ पकड़ लेती है। सिया जोर जोर से चीखती है, पर अगले ही पल वो अंधेरे में गायब हो जाती है। आखिरी कैमरा। अब सिर्फ अर्जुन और नेहा बचे थे। दोनों हवेली में से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर पूरा गांव खाली था। एक भी इंसान नहीं, सिर्फ धुंध। सबसे बड़ा डर। नेहा अचानक रुक जाती है। उसकी आंखें सफेद होने लगती हैं। वो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ मुड़ती है। एक अलग आवाज में बोलती है, अब मेरी बेटी वापस आ गई है। अर्जुन समझ जाता है उस औरत की आत्मा अब नेहा के शरीर में आ चुकी है। आखिरी सीख। अर्जुन भागने लगता है। पीछे से नेहा उसके पीछे दौड़ती है। उसके पैर उल्टे थे। वो इंसानों की तरह नहीं दौड़ रही थी। अचानक अर्जुन गिर जाता है। कैमरा उसके हाथ से छूट जाता है। कैमरे में आखिरी बार दिखाई देता है नेहा का डरावना चेहरा, पूरी सफेद आंखें और एक भयानक चीख। फिर वीडियो बंद। अंत में क्या होता है देखिए। अगली सुबह गांव वालों को हवेली में सिर्फ कैमरा मिलता है। बाकी चारों दोस्त कभी नहीं मिले। लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग में एक चीज आज भी लोगों को डराती है। वीडियो बंद होने से ठीक पहले कैमरे में अर्जुन के पीछे एक छोटी लड़की दिखाई देती है, जो धीरे से मुस्कुराकर कहती है, अगले सावन की रात फिर मिलेंगे। हे गाइस, अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।